तो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो फेमस टॉपिक है हर एग्ज़ाम का, चाहे तुम क्लास 10th का एग्ज़ाम दो, चाहे 12th का एग्ज़ाम दो, आगे कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो, किसी भी एग्ज़ाम में यदि बैठेंगे, यदि अंग्रेजी सब्जेक्ट है तो उस एग्ज़ाम का वॉइस जो है एक फेवरेट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता और ज़रूर बनता है। ठीक है, तो वॉइस जो है आपका कितने प्रकार का होता है? दो। एक होता है आपका एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? यानी कि जिसमें कर्ता को प्रधानता मिलती है उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, और जिसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता मिलती है वो पैसिव वॉइस। ठीक है, यानी एक्टिव वॉइस जो होती है उसका जो शुरुआत होता है वो डूअर से होता है, यानी कि जो काम को करने वाला होता है उसकी शुरुआत वहाँ से होती है। और जो पैसिव वॉइस होती है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ऑब्जेक्ट से, यानी कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम बनाते हैं पैसिव में सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर हमने लिखा राम हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन लिखा। अब देखिएगा इसमें काम कंप्लीट कौन कर रहा है पहले ये बताओ। राम ने कंप्लीट कर लिया है, इसका मतलब यहाँ पर काम करने वाला कौन है? राम है। इसको यहाँ प्रधानता दी गई या नहीं? लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तब क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को प्रधानता मिलेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका आएगा पहले, तो क्या लिखेंगे? हिज वर्क। ठीक है, इसके बाद फिर क्या लगेगा बताओ? हैज बीन, फिर कंप्लीटेड बाय राम। कोई समस्या बताओ? है ये होता। तो अब हम क्या करेंगे कि एक तरीके से यानी कि क्रम वाइज हम आपको पढ़ाते चलेंगे, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करेंगे। ठीक है, कि उसको बताएंगे पहले कैसे बनाएंगे इसके हिसाब से, बाकी आते तो यही सब, बस रिवीजन कराना है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहला नंबर है प्रेजेंट इंडेफिनिट। पैसिव केवल और केवल 8 प्रकार के जो टेंस होते हैं उन्हीं की बनाई जाती है, और इनमें से 4 प्रकार की जो सेंटेंस मतलब टेंस से रिलेटेड सेंटेंस होते हैं उनकी पैसिव नहीं बनाई जाती है। जिनमें से कौन कौन से हैं? एक तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, दूसरा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, तीसरा आपका फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस है, और चौथा आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। इनकी पैसिव क्यों नहीं बनाई जाती है हमने तुम्हें अच्छी तरीके से बताया था, बता दें नहीं बता? ठीक है, फिर भी यदि नहीं पता है तो हम आपको फिर से बता देंगे। आइए शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है वो क्या है बताओ? यानी कि सबसे पहले नंबर सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट। इसके बाद मेन वर्ब देखने को मिलेगी, लेकिन मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म मिलेगी? यस या ईएस वाली। लेकिन ये कब मिलेगी? जब सब्जेक्ट हमारे पास कैसा होगा? सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी? फर्स्ट फॉर्म। बात समझ में आया नहीं? इसके बाद में आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, पैसिव का नियम होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में हम क्या करते हैं? बदलते हैं। क्या करते हैं? आपस में हम बदलते हैं। बाकी जो आपकी मेन वर्ब होती है, कौन सी वर्ब? मेन वर्ब, उसको हम 2 रूपों में तोड़ लेते हैं। एक तो जो मेन वर्ब लिखी है जिस फॉर्म की मेन वर्ब होगी बी की वही फॉर्म आ जाएगी। समझ में आई बात? और जो मेन वर्ब, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है, कौन सी है? तो हमने इसे 2 रूपों में तोड़ेंगे, तो मेन वर्ब अपनी आईएनजी फॉर्म दे देगा बीइंग को। बात समझ में आया नहीं? इसके बाद बची ये फर्स्ट फॉर्म। अब इसको हम बदल देंगे किसमें?
थर्ड फॉर्म में। किसमें? थर्ड फॉर्म में। बात समझ में आया नहीं? तो वही काम करना है। तो अब देखिएगा, जो आपके हम पैसिव बनाएंगे इतना ही रहेगा, बाकी और कुछ नहीं है। इसके बाद में जो शब्द जिस जगह पे लिखा है उसको हम हटाएंगे कतई नहीं। समझ में आई बात नहीं? बस ऐड कर सकते हैं। ऐड भी कैसे कर सकते हैं? यही चीज़ ऐड करने वाली होती है। यानी कि जो मेन वर्ब आएगी वो हम तोड़ते हैं दो रूपों में। एक तो हम बी की फॉर्म में तोड़ लेते, यानी कि जो मेन वर्ब जिस रूप की होती है उसको हम बदल देते बी को। इसके बाद में जो फर्स्ट फॉर्म बचती है उसको हम किस में बदल देंगे? थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो देखो अब ये जब हम बनाएंगे तो इसकी पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखो हमने बताया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में बदलेंगे। तो पहले ये सब्जेक्ट था, इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट। इसके बाद में हमने बताया मेन वर्ब की यस या यस फॉर्म है या नहीं? अब ये कौन सी फॉर्म होती है बताओ? फर्स्ट ही फॉर्म तो होती है या नहीं? तो इसको हम बी की फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बताई गई या नहीं? इज एम आर होती है। क्या होती है? इज एम आर। बात समझ में आई? इसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म। इसके बाद में फिर क्या लिखेंगे हम? बाई। फिर ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट में लिख देंगे। बात समझ में आया नहीं? जो सब्जेक्ट है इसके बाद अदर वर्ड। बात समझ में आ गया नहीं? एग्जाम्पल देखो, राजू राइट्स ए बुक। ठीक है, तो इसको जब पैसे में चेंज करेंगे तो ध्यान से देखो, राइट्स यहाँ पर लिखा है। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? देखो एक बात याद रखना, जिनको अच्छे से समझ नहीं आता है वो ध्यान दें कि जो मेन वर्ब होती है उसके तुरंत बाद ही आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेन वर्ब आपकी क्या है? राइट्स है, तो इसके तुरंत बाद ये बुक लिखा है, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसको बनाएंगे क्या? सब्जेक्ट। तो ए बुक। अब हमने बताया इसको हम बी की फॉर्म में बदलेंगे। फर्स्ट ही फॉर्म एक तरीके से होती है, तो इसको हम क्या करेंगे? बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? देखो इज कब लगाया जाता है? जब एक वचन होगा। आर जब लगाया जाएगा बहुवचन, और एम तब लगाया जाएगा जब आई लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इज। इसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। ठीक है, बाय राजू। कोई समस्या? अब जैसे नेक्स्ट देखिए, ही दे लिखा, दे प्ले फुटबॉल। कैसे बनाओगे? फुटबॉल ऑब्जेक्ट है तो लिखोगे फुटबॉल। इसके बाद क्या लगाओगे? इज। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लेड। फिर बाय देम। यानी कि जो भी आपके पास प्रोनाउन होंगे वो सब्जेक्टिव केस में होंगे। जब इन्हें हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो जितने भी प्रोनाउन हैं वो सब किस में आएंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है या नहीं? कोई दिक्कत प्रेजेंट में? ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर सहायक क्रिया लगेगी डू या डज। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या आएगा? नॉट। तो वही काम इधर करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। इतना लिखो फिर हम समझाएं। स्पीड में नोट कर लो। अब देखो निगेटिव। निगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सब्जेक्ट, इसके बाद डू या डज, इसके बाद नॉट, इसके बाद मेन वर्ब की वैसे तो वैसे ही फॉर्म होती है। ठीक है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? यहाँ पर जो फॉर्म होती है मेन वर्ब की, यहाँ पर बेस फॉर्म होती है। अब एक बात ये होती है कि जो बेस फॉर्म होती है और जो फर्स्ट फॉर्म होती है ये दोनों सेम होती हैं, इसलिए लोग इसे फर्स्ट ही फॉर्म बोलते हैं। बात समझ में आई? एक केवल वर्ब इसकी ऐसी है जिसमें बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म अलग अलग होती है, उसको कोई पढ़ाता नहीं है। ठीक है, और बाकी जो यहाँ पर फॉर्म यूज होती है
अब जैसे कोई मॉडल है, बात समझ में आई या नहीं, उसके बाद जो वर्ब यूज होती है वो फर्स्ट ही फॉर्म बताते हैं, लेकिन वो भी आपकी बेस फॉर्म होती है। जो मॉडल के बाद में यूज़ की जाती है वो कौन सी फॉर्म होती है? बेस फॉर्म होती है। इसलिए क्या होता है कि इन चीज़ों को कुछ बताया नहीं जाता है, सीधे क्या कह देते हैं कि बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म एक ही जैसी होती है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं? फर्स्ट ही फॉर्म बोलते हैं। ठीक है नहीं, तो ये याद रखना। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जब इसकी जब पैसिव बनाओगे तो पैसिव बनाते टाइम क्या काम करना है, हमने तुम्हें पहले बताया था। इसके बाद अदर वर्ड और मिलेगा। तो सबसे पहला काम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद सहायक क्रिया आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमने बताया इज़ एम आर होगी, क्या होगी? इज़ एम या आर। अब वो कैसे होगी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ वाला जो अब सब्जेक्ट बन चुका है ये डिसाइड करेगा, ये सिंगुलर है तो इज लगेगा, ये प्लूरल है तो आर लगेगा, और ये आई है तो यहाँ पर एम लगेगा, ठीक है। इसके बाद नॉट आएगा। इसके बाद हमने बताया मेन वर्ब हमेशा कौन सी फॉर्म की आएगी? थर्ड फॉर्म की आएगी। इसके बाद में बाई, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब देखो इधर एग्जाम्पल इसके लिए यहाँ पर लिखा जैसे है, राधा डज नॉट रीड द रामायण, ठीक है। कैसे बनाना है, यहाँ पर देखो आपके पास मेन वर्ब क्या है? रीड है। मेन वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, इसको क्या करना है? सब्जेक्ट में। तो क्या करेंगे? द रामायण, रामायण। बताओ बिट्टी आगे कैसे बनी है? सहायक क्रिया कहाँ लगी हो? इज एम आर, ठीक है। तो कहाँ लगाओगे? यहाँ पर इज लगेगा, क्योंकि रामायण कैसी है? एक वचन। इसके बाद फिर क्या लगेगा? रीड। ये थर्ड फॉर्म रीड की रीड ही होती है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जगह पर आएगा सब्जेक्ट। बाई कौन है? अरे नॉट तो भूल ही गए, इज के बाद नॉट आएगा, ठीक है, निगेटिव है। इसके बाद बाई राधा, ठीक है। जैसे दूसरा देखो, दे डू नॉट वॉच द मूवी। बताओ बेटी कैसे बनी? हाँ, द मूवी, इसके बाद इज़ नॉट, बिल्कुल सही, इज़ नॉट। फिर वॉच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? वॉच्ड। फिर बाई कौन है? दे है। इसका ऑब्जेक्टिव ग्रुप क्या होता है? दे। कोई दिक्कत बताओ? निगेटिव समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आप नोट करो, इसे फिर बताएं हम। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनी है? जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव वो होता है जो शुरुआत का ऐसे होता है डू या डस से, यानी हेल्पिंग वर्ब से, तो उसे हम बोलते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। जो हमारे WH वर्ड से शुरू कहते हैं उसे हम WH वर्ड वाला कहते हैं इंट्रोगेटिव। यानी एक इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हम बोलते हैं, एक सेकंड टाइप बोलते हैं। फर्स्ट टाइप में उसको रखते हैं जो किससे? हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं, और सेकंड टाइप में उसे रखते हैं जो काय से? WH वर्ड से शुरू होते हैं, ठीक है। तो शुरुआत हम कर रहे हैं पहले फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। उसमें आपको पहले डू या डज देखने को मिलेगा, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। बात समझ में आई? ये हुआ स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का। अब जब पैसिव बनाओगे, हमने बताया जो वर्ड जिस जगह लिखा है उसको एज इट इज नहीं लिखेंगे, लेकिन उसको रूप बदल देंगे, उसी जगह पे लिखेंगे, हम उसकी जगह नहीं चेंज करेंगे। जैसे आपकी यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखी थी डू या डस, लेकिन पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? बताओ, इज एम या आर। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे?
जब पैसिव की लिखेंगे तो इज, एम या आर। ठीक, हमने बताया जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता आपस में बदल देते उनकी जगह। ठीक है, तो इस जगह पे अब क्या आएगा बताओ, ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाकी इसके बाद में फिर क्या आएगी, मेन वर्ब। ठीक है, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसके बाद फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस में अदर वर्ब। ठीक है, अब देखिए अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता तो आपका नोट कहाँ लगा होता, यहाँ पर। तो पैसिव भी बनाओगे तब भी नोट कहाँ आएगा, मेन वर्ब से पहले ही आएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल इसका। देखो कैसे बनाओगे, शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है तो तुमको पैसिव भी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से ही करनी है। तो बताइएगा, जब यहाँ सब्जेक्ट क्या था, यू, बहुवचन था, इसलिए तुमने यहाँ पर क्या लगाया, डू। जब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट बनकर आएगा सब्जेक्ट की तरह तो ये एक वचन है, सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए फिर यहाँ क्या लगाओगे, इज। क्या लगाओगे, इज। फिर क्या लिखोगे, ए लेटर। ठीक, इसके बाद फिर क्या लिखोगे बताओ, है राइट का थर्ड फॉर्म आता है रिटन। फिर इसके बाद में बाय, फिर क्या लिखोगे, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही रूप होता है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती कर दी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था। समझा नहीं, लाइट नहीं है, समझ आ गई या नहीं। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, डज दे डज ही, कोई बोलो एक सेंटेंस। डज ही सिंग ए सॉन्ग। अब देखिएगा इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर इज लगेगा या आर लगेगा, एम लगेगा, क्या लगेगा, इज, क्योंकि ए सॉन्ग आपका कैसा है, एक वचन है, तो इज। फिर क्या लगाओगे, ए सॉन्ग। फिर इसके बाद मेन वर्ब कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म की। थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग। फिर बाई, ही का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, हिम। बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत। जैसे ये निगेटिव का आता है एक क्वेश्चन, जैसे लिख रहे हैं, डू यू नॉट लर्न योर लेसन। कैसे बनाते बताओ मिट्टी, हाँ हैं, योर लेटर, ये सिंगुलर है, जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, क्या आएगी, इज। समझ गई, इज के बाद फिर क्या आएगा, योर लेटर। अब तुमने ये सोच ना लेना कि यू लिखा है तो यू का जो पोसेसिव केस होता है वो क्या होता है, योर। तो ये मत समझना कभी कि यू अगर बहुवचन है तो योर भी बहुवचन होगा, ऐसा नहीं। योर के बाद जो देखो लेसन लिखा है नहीं, तो ये एक ही वचन है, समझा नहीं। तो योर लेसन यानी कि तुम्हारा पाठ, ये एक ही वचन है। ठीक है, तो इज, फिर क्या लिखोगे, हाँ योर लेसन। फिर नॉट, देखो मेन वर्ब से पहले आया है तो मेन वर्ब से पहले यहाँ भाई रहेगा लेसन, फिर नॉट। लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्नड, एन टी। ठीक है, फिर बाई यू। बताओ कोई समस्या है, नोट करो। फिर सेकेंड टाइप बताएं। अब जो आपका इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप होगा उसकी जो शुरुआत होती कहाँ से होती, WH वर्ड से। उसमें कोई ज़्यादा चेंजमेंट करने का आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसा ही रूप होता है बिल्कुल। बस उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि सबसे पहले जो होता है, इसे साफ करने से कोई फ़ायदा नहीं,
केवल इसमें इतना चेंजमेंट होगा कि अभी शुरुआत क्या से हो रही थी, हेल्पिंग वर्ब से। अब जो शुरुआत होगी वो स्वयं WH वर्ड से होगी। बात समझ में आई? यानी कि बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। WH वर्ड आएगा, जैसे वाई, वेन, वेयर, व्हाट जो भी है। इसके बाद फिर क्या आएगा, डू या डज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। सेम ऐसे ही तो है, वही काम तुम्हें इधर भी करना है। जब इसका आप पैसिव बनाएंगे तो इसकी भी शुरुआत कहाँ से होगी बताओ, WH वर्ड से। यानी हमने तुम्हें अभी बताया था कि केवल और केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की आपस में जगह बदलती है, बाकी किसी की जगह नहीं बदलती, जो जहाँ होता वहीं रहता है। जैसे WH वर्ड से शुरुआत हुई, कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरुआत होगी वहीं आएगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर जो थी उसी हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यहाँ आएगी। इसके बाद जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह आ जाएगा। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म की होगी, बाई लगा के जो आगे सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट जगह रख दिया, अदर वर्ड। ठीक है, अब यहाँ भी वही काम एग्जाम्पल में होंगे आपके साथ कि शुरुआत कहाँ से होगी बताओ, WH वर्ड। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर लिखा है भाई, ठीक है, डू यू राइट ए लेटर, तो इसे जब बनाएंगे पैसिव इसका बनाएंगे तब कैसे बनाएंगे, वाई। ठीक, यहाँ पर डू या डज होती है हेल्पिंग वर्ब और पैसिव में इज, एम या आर होती है। तो अब बताइए ए लेटर जब यहाँ पर बनेगा सब्जेक्ट तो यहाँ पर इसके हिसाब से क्या आएगा बताओ, इज। फिर क्या लिखोगे, ए लेटर, फिर इसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म की क्या लिखोगे, रिटन, फिर बाई, यू को लिखेंगे पीछे ऑब्जेक्टिव। कोई दिक्कत? अब एज इट इज सेम ऐसे इधर भी करना है, बिल्कुल वही काम करना है। जैसे यहाँ पर वाई, यहाँ वेन लिख दो, ठीक है, वेन डज ही सिंग ए सॉन्ग। अब जब इसका पैसिव बनाएंगे तो आपको केवल यही बदलना होगा, यहाँ पर WH वर्ड, ठीक है, वेन आ जाएगा, बाकी की सहायक क्रिया वही रहेगी, बाकी का सेंटेंस वैसे ही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब डज थी, यहाँ इज आएगा, ही की जगह पर ये सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट आएगा ए सॉन्ग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। अब सेम ऐसे इधर होगा। यहाँ पर मान लीजिए हमने लिख दिया वेयर, ठीक है, वेयर डू यू नॉट लर्न योर लेसन। तो इसके लिए आप यहाँ पर वेयर हमने इसमें ऐड किया, WH वर्ड वेयर था, हमने भी पैसिव में वही काम किया, वेयर। ठीक है, अब देखो सहायक क्रिया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू, हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई, इज। इसके बाद किस लिए लगा, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट में जो लिखा था योर लेसन ये सिंगुलर था, तो हमने सिंगुलर वर्ब लगाई। इसके बाद देखो मेन वर्ब से पहले नॉट आया, तो हमने क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म उससे पहले नॉट, बाई जो सब्जेक्ट में था उसे हमने ऑब्जेक्ट में लिख दिया। कोई समस्या बताओ, नोट कर लो इसे।